किसके इस्तेमाल की आशंका ने मचाया दुनिया में हड़कंप? क्यों डरा हुआ है अमेरिका? किसके पास हैं सबसे ज्यादा ऐसे वाले हथियार? रूस तो कर ही चुका है सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण। क्या होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन? क्या आपने कभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का नाम सुना है? आखिर ये क्या होते हैं? रूस यूक्रेन युद्ध में इनके इस्तेमाल की आशंका अचानक क्यों तेज हो गई है? अगर युद्ध में इनका इस्तेमाल होता है तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है? परमाणु बमों से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन किस तरह अलग हैं? और रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध के बीच टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। आखिर क्या है ये वेपन्स? ऐसे हथियार किन किन देशों के पास हैं? किसी युद्ध में इनका इस्तेमाल होता है तो कितनी बड़ी तबाही ये कर पाएंगे? क्या इसका कोई विकल्प भी है या नहीं? रूस ने आखिर क्यों यूक्रेन के बॉर्डर पर दर्जनों टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर दी है? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन वाकई इन हथियारों का इस्तेमाल रूस पर कर ही बैठेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में मिलेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले साल मार्च में कहा था कि मॉस्को ने पड़ोसी बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात करने के लिए एक डील की है और यह अप्रसार संधि का उल्लंघन नहीं करता है। इसके बाद से रूसी राष्ट्रपति बार बार परमाणु हथियारों की धमकी देते हैं। आखिरकार अमेरिका को यह कहना ही पड़ा कि यूक्रेन संघर्ष के दौरान पुतिन की टिप्पणियों के कारण विश्व को 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद सबसे गंभीर परमाणु खतरे का सामना खड़ा हो गया। हालांकि मॉस्को का कहना है कि उसके रुख की गलत व्याख्या की गई है। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को डर है कि सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि रूस कैसे कर सकता है इस्तेमाल? रूस के पास कई डिलीवरी प्रणालियां दोहरे इस्तेमाल वाली हैं। इसका मतलब है कि उनका इस्तेमाल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जाने के लिए किया जा सकता है। इस सुविधा से लैस होने के कारण रूस की परमाणु तैयारियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की डिलीवरी हथियार पहले से ही यूक्रेन, बेलारूस और रूसी कैलिनिनग्राद जैसी जगहों पर तैनात है। ऐसे में पश्चिमी देशों का ध्यान परमाणु हथियारों के ठिकानों की निगरानी पर होता है। नाटो रूस के इन डिपो के आसपास किसी भी गतिविधि पर करीबी नजर रखता है। रूस शीत युद्ध के दौरे से परमाणु हथियारों को लेकर गोपनीयता रखता आया है। ऐसे में बहुत कम लोगों को पता है कि रूस के पास कितने सामरिक परमाणु हथियार हैं। फिर भी ये माना जाता है कि रूस के पास इन हथियारों का जखीरा अमेरिका से ज्यादा है। अमेरिका का मानना है कि रूस के पास लगभग 2000 सामरिक परमाणु हथियार हैं, जो वाशिंगटन से 10 गुना ज्यादा हैं। तो सबसे पहले आप ही जान लीजिए कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आखिर है क्या। यूक्रेन के जंग के बीच रूसी सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के साथ युद्धाभ्यास पूरी कर चुकी है। इसके बाद इन हथियारों को यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दिया गया। इससे सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया की धड़कन बढ़ गई है। पुतिन कब क्या कर बैठे इसका अंदाजा किसी को नहीं है। वैसे भी अब यह युद्ध काफी लंबा खिंच चुका है। अब पुतिन इसे समाप्त करना चाहते हैं। दरअसल टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को आप सामरिक परमाणु हथियार भी कह सकते हैं। यह परमाणु हथियारों से बिल्कुल अलग होते हैं। किस तरह ये भिन्न होते हैं? तो जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है परमाणु हथियारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि परमाणु हथियारों से छोटे भी होते हैं। ये इन हथियारों को युद्ध के मैदान में उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है। इन हथियारों में हवाई बम, कम दूरी की मिसाइलों के लिए हथियार, तोपखाने के हथियार भी शामिल हैं। इन्हें सैन्य वाहनों से भी दागा जा सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उन रणनीतिक हथियारों की तुलना में कम शक्तिशाली हैं जो पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं।
सबसे छोटे सामरिक परमाणु हथियार जो है वो 1 किलोटन या उससे कम हो सकते हैं। सबसे बड़े 100 किलोटन तक हो सकते हैं। हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया था अगस्त में, वह 15 किलोटन की क्षमता का था। इन हथियारों की इस्तेमाल की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? इन हथियारों को परमाणु हथियारों का आंशिक विकल्प कह सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ लक्षित ठिकानों पर ही तबाही मचाते हैं। यह रेडियोधर्मी पदार्थ ज्यादा उत्सर्जित नहीं करते, मगर ये दुश्मन के घर तबाही मचा सकते हैं। रूस ने इन हथियारों की तैनाती का कदम तब उठाया जब कुछ दिन पहले ही पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर मॉस्को के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद मदद का दायरा और भी बढ़ा दिया। ऐसे में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास रूस के संबंध में कुछ पश्चिमी देशों के अधिकारियों के भड़काऊ बयानों और धमकियों के जवाब में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन में सेना भेजने के विचार से इनकार नहीं कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा था कि कीव की सेना रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ब्रिटेन की लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग कर सकेगी। दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण का रिकॉर्ड जो है ना, वो रूस के पास है। रूस ने 30 अक्टूबर 1949 को 50 टन वजनी परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। अब तक दुनिया के सभी देशों ने मिलकर करीब 2000 परमाणु परीक्षण किए हैं। इनमें अकेले अमेरिका ने 1000 से अधिक कर दिए, जबकि रूस करीब 725 परमाणु परीक्षण कर चुका है। अमेरिका ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया था। अब परमाणु, अगर ये जो रूस के पास जो है, ये सबसे ज्यादा हथियार है। इसके बाद अमेरिका, फ्रांस और चीन का नंबर आता है। परमाणु हमला अगर हुआ तो क्या होगा? परमाणु हथियार कितने खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी भी देश ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ना सिर्फ इंसान, जानवर, प्रकृति, सब कुछ खत्म। दूसरे विश्व युद्ध के जख्म आज भी जापान नहीं भूला है। अब दुनिया के कई देशों के पास जापान में गिराए गए परमाणु बम से भी कई गुना शक्तिशाली बम हैं। अगर किसी ने इनका इस्तेमाल किया तो उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जानते हैं, रूस के पास 5899, अमेरिका के पास 5244, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225 न्यूक्लियर हथियार हैं। इसके अलावा भारत के पास 174 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार हैं। तो सोचिए, अगर किसी एक ने इस्तेमाल किया तो सभी देश लपेटे में आएंगे और फिर ये धरती बचेगी या नहीं, इसका तो ये तो कल्पना से भी काफी दूर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।